फिजिक्स। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का फुल एक्सरसाइज का सलूशन एडिशन से लेके आपका एक्सरसाइज तक का डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इससे रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आपका वीक है, कमज़ोर है, तो अगर आपको उसके लेक्चर चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहें और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करवाते रहें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज ऑफ बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन EMF 12 वोल्ट। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। कह रहा है कि जो स्टोरेज है बैटरी का, जो उसका EMF कितना है 12 वोल्ट, यानी उसका EMF दे चुका है कितना 12 वोल्ट दे दिया है, यानी EMF ऑफ सेल दे दिया है, यानी EMF ऑफ सेल यानी बैटरी का जो EMF वो दे चुका है। कितना दे दिया 12 वोल्ट दे दिया, यानी वोल्टेज दे दिया। और इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आपका दे दिया है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल का जो है वो क्या दे दिया है इंटरनल रेसिस्टेंस, वो दिया 0.4 ओम, यानी ये दे दिया आपका E और ये दे दिया है स्मॉल r। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मैक्सिमम कितना करंट इस बैटरी के द्वारा निकलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है करंट, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ में पढ़े हैं V = IR। तो I = क्या हो गया V/R, यानी मेरा दिया हुआ है यहाँ पे EMF दिया है 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस दिया है 0.4, यानी हटाइएगा आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 30 एम्पियर, यानी 30 एम्पियर इसका क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए इसको सॉल्व कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका EMF कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, एक रेसिस्टर से जुड़ा हुआ है। इफ द करंट इन द सर्किट, करंट भी दे दिया हो सर्किट में, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर और व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, कह रहा है एक मान लीजिए एक रेसिस्टर है और इससे बैटरी लगा हुआ है, यानी अब सेल लगा हुआ है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो दे चुका है, कितना है 3 ओम, और आपका ये बैटरी का जो EMF है वो कितना है 10 वोल्ट, ये रेसिस्टेंस R है। यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो करंट कितना निकल रहा है 0.5 एम्पियर। हमसे पूछा जा रहा है इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि V = क्या होता है IR इक्विवेलेंट, यानी आप लिखिएगा यहाँ से V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, I की जगह पर रख दीजिएगा 0.5 ओम और R इक्विवेलेंट जो लिखिएगा, तो ये दोनों जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा आपका R+3, यानी R+3 यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, ये हटाइएगा नीचे हो जाएगा 10, इसको काटिएगा हो जाएगा 2, यानी 20, यानी R+3, यानी यहाँ से जो R आपका निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 17, यानी 17 ओम आ जाएगा। एक आंसर आ गया, इसका जो आंसर देख रहे हो आ गया। हमसे पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, मतलब इस और इनका जो वोल्टेज पूछ रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जानते हैं कि V = डायरेक्ट लिख देंगे I × R। करंट आपको पता है 0.5, जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा, और इंटू 17, यानी क्या हो जाएगा 8.5 वोल्ट। ये मेरा आ गया टर्मिनल वोल्टेज। इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 3 रेसिस्टर है, कितना रेसिस्टर है 3, यहाँ पे 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, एक है 1 ओम, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम और कंबाइन इन सीरीज। व्हाट इज टोटल रेसिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन, इसमें टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इस कॉम्बिनेशन में। कह इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, यानी जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी को कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट से, और जिसका रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप होगा प्रत्येक रेसिस्टर के क्रॉस वो क्या होगा। मान लीजिए कि आप 3 रेसिस्टेंस के इस तरह से आप जोड़ देते हैं, इस है 1 ओम का, यह है 2 ओम और यह है 3 ओम। इसको आप जोड़ दिए, किससे कनेक्ट कर दिए
12 वोल्ट से। पहला क्वेश्चन है कि आर इक्विवेलेंट बताया था। आप जानते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यहाँ से आप लिख दीजिएगा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, यानी 6 ओम आ गया। अब मेरा जो है यहाँ से करंट निकल, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है, यानी V1 निकालना है, इसके क्रॉस V2 निकालना है और इसके क्रॉस V3 निकालना है। तो करंट इसके क्रॉस V1 निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना होगा, इसके क्रॉस करंट निकालना होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आपको पता है, करंट अगर पता चल जा रहा है तब V = I लगा देंगे, यानी V1 निकालना है तो I R1 लिख देंगे, अगर V2 निकालना है तो I R2 लिख देंगे, अगर V3 लिखना है तो I R3 लिख देंगे। तो I कैसे निकालेंगे, तो I = हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना आ गया 6, यानी करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट मेरा आ गया, तो V1 कैसे निकालिएगा, V1 क्या लिखिएगा, I यानी 2, I कितना रख देंगे, यहाँ से 2 रख देंगे, 2 इंटू R1 कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। इसमें लिखा 2 इंटू R2 कितना 2 वोल्ट, यानी क्या 4 वोल्ट, यानी 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। यानी आपका देख रहे हैं कि 2 वोल्ट 12 वोल्ट, यानी प्रत्येक के क्रॉस आ गया, इसके क्रॉस 2 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट, इसके क्रॉस 6 वोल्ट, यानी सब मिला के 12 वोल्ट हो भी रहा है। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। इसी तरह से आपको हम पूरे के पूरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। CBSE के लिए भी टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपका, इसलिए आप लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम से एक दिन पहले तक आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 रेसिस्टर है, कितना रेसिस्टर है 3, इसमें भी 3 रेसिस्टर है, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में जुड़े हैं पैरेलल में। व्हाट इज टोटल रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इसका जो जोड़ के जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा। और इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट 20 वोल्ट, कितना वोल्ट है 20 वोल्ट है, एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, और इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, तो डिटरमाइन करंट अक्रॉस ईच, प्रत्येक में करंट क्या होगा और टोटल करंट क्या होगा। यानी 3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले हम आपको डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या होगा इस चीज़ को देखिएगा। अगर मान लीजिए 3 रेसिस्टर है तो पहले 3 रेसिस्टर बना दिए, इस तरह से हम 3 रेसिस्टर बना दिए, तीनों को कनेक्ट कर दिए एक दूसरे के पैरेलल। मुस्कुराते रहिए और पूरा जोश एनर्जी के साथ एक एक वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में NCERT जो आपका बहुत ज़रूरी का चीज़ है। तो आप NCERT को लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे ज़रूर कर जाइएगा। यहाँ से करंट आएगा, बैटरी 3 रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया, बैटरी जोड़ दिया, कुछ करंट जाएगा इसमें, कुछ करंट जाएगा इसमें और कुछ करंट जाएगा इसमें, यानी I1 I2 I3। हमने पहला का आंसर देता है, पहला का आंसर क्या है 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल का होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, यानी यहाँ से आप LCM लीजिएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा आपका ये 4 ये 5 और ये 10, यानी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 119/20, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना 20/19, यानी ये आपका आंसर आ गया पहला का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है करंट, फिर देख रहे पहला तो R इक्विवेलेंट हो गया, दूसरा क्वेश्चन है करंट निकालना। तो पहले करंट निकालेंगे, अगर I1 निकालना है तो देख रहे कि पैरेलल में है, अगर पैरेलल में यहाँ से 20 वोल्ट आया होगा तो यहाँ से कितना जाएगा 0 वोल्ट। पैरेलल में सबको मिलेगा कितना वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट, क्योंकि बैटरी कितना से कनेक्ट है 20। अगर हमको इसमें वोल्टेज पता है 20 और रेसिस्टेंस पता है तो करंट आसानी से निकाल लेंगे, यानी I = V/R, यानी I1 लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे, तो I1 कितना हो जाएगा 20/2, यानी कितना हो जाएगा 10 एम्पेयर। यानी अगर I2 आपको निकालना है तो I2 क्या लिखिएगा 20/4, यानी कितना एम्पेयर 5 एम्पेयर। यानी अगर I3 निकालना है तो क्या लिखिएगा I2 निकालना है 20/4, I निकालना है तो आपका आप क्या लिखिएगा 20/5, यानी कितना हो जाएगा 4 एम्पेयर। अब क्या कर सकते हैं, आसानी से इस सबको जोड़ सकते हैं और जोड़ दीजिएगा तो टोटल करंट आ जाएगा, और टोटल करंट भी कितना आ जाएगा 19 एम्पेयर। मतलब आपको अगर नेट करंट उससे पूछ दिया तो क्या लिखिएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा, यानी 5 प्लस 4 प्लस 10, यानी 19। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपका R इक्विवेलेंट आ गया था कितना 19/20, आपको I = क्या लिख सकते हैं V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप V कितना दिया हुआ था आपका क्या था, 1 मिनट
सॉरी, यहाँ आर इक्विवेलेंट आया था मेरा कितना, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया था, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया था 20/90। देख रहे थे यहाँ पर 20/90 आया था, 20/90। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू भी की जगह पर रख देंगे 20 और 20/90, तो 20 कट गया, ऊपर में क्या होगा 90। तो शॉर्टकट बना सकते हैं, लॉन्ग कट बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एट रूम टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब रूम टेम्परेचर दे दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किस में, केल्विन में, तो हो जाएगा 300 केल्विन, या आपको उसमें भी रख सकते हैं, सेल्सियस में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इस समय जो रेसिस्टेंस है, जो हीटिंग रेसिस्टेंस उसका कितना है, 100 ओम है। कह रहा व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा एलिमेंट का जब उस समय रेसिस्टेंस जो पाया गया है, समझिए कितना पाया गया है, 117 ओम। अल्फा दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है, मतलब वो थर्मल रेसिस्टेंस दे दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया है, वो दे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, आर इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हम लोग जानते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, R के जगह R/R0, यानी हो गया आपका ये R का वैल्यू हो गया, ये हो गया, ये R0 हो गया, ये हो गया R, ये हो गया R इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा R माइनस R0 इंटू R0 अल्फा डेल्टा टी, मतलब इसको इधर ले आए माइनस की और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इतना आ गया। आप क्या कीजिए, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, R माइनस R0 मतलब कितना हो गया, 117 माइनस 100 इक्वल टू 100। यहाँ अल्फ़ा और डेल्टा टी के जगह पे क्या रख दीजिएगा, टी माइनस ऑफ टी नॉट, इस तरह से। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर टी का वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी हो जाएगा आपका 17, इधर क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू अल्फ़ा और इंटू टी माइनस ऑफ 27, यानी 300 केल्विन लिख दीजिए, या सेल्सियस लिख दीजिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से जो अल्फ़ा दिख रहा है यहाँ रख दीजिए और यहाँ से टी कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। आंसर आ गया, जरूर कमेंट कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ इतना, एक वायर है जिसका लंबाई दे दिया है, एक वायर है जिसका लंबाई दे दिया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया है, तो उसका रेसिस्टेंस भी दे दिया है। हमसे पूछ रहा है रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रॉ एल अपॉन एरिया, तो रॉ इक्वल टू हो जाएगा RA/L। रेसिस्टेंस दे दिया है कितना, 5 ओम, एरिया कितना दे दिया है 6 × 10⁻⁷, और जो आपका लेंथ दे दिया है वो कितना दे दिया है 15। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यानी 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ये आ गया आपका रेसिस्टिविटी। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि रेसिस्टेंस दे दिया R1, क्या दे दिया R1, कितना दिया 2.1 ओम, उस समय टेम्परेचर दे दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। जब रेसिस्टेंस 1.7 ओम हो गया, वो टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फ़ा पूछ रहा है क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा R इक्वल टू R0 अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी इसको लिख सकते हैं R2 माइनस ऑफ R1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखिएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू, अल्फ़ा तो नहीं लिखना है, क्या आ जाएगा R1 इंटू डेल्टा टी, ये आ गया। यानी आप क्या कीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1, इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, R2 की जगह पर रख दीजिए कितना 1.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 1.1 और इंटू 100 माइनस 27.5। यहाँ से सॉल्व करके अल्फ़ा कैलकुलेट कर लीजिए और अल्फ़ा जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा उसका। मतलब हम क्या लिखें, यहाँ से R इक्वल टू R0 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है टेम्परेचर, कोफिशिएंट और रेसिस्टेंस में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम है, उसको क्या किया जा रहा है, कितना वोल्ट पे हीट किया जा रहा है, उसको जो हीट किया जा रहा है वो 230 वोल्ट पे, 230 वोल्ट पे।
तो उस समय जो करंट है वो कितना है 3.2 एम्पियर है। तो क्या इस समय हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे उसका, तो रेसिस्टेंस क्या है, क्योंकि देखिए हीट कर रहा है तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा, यानी V बाई आई। तो V कितना है 230 डिवाइडेड बाई, जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17.87 ओम, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर जब कह रहा है कि अगर वोल्टेज क्या कर रहा है वही है, अब उसको क्या किया, कुछ देर बाद उस देर तक उसको हीट कर दिया, उस समय जो उसका करंट जो ड्रॉ होने लगा वो कितना हो गया 2.8 एम्पियर, यानी फिर R1 हो गया। अब निकाल लेंगे R2, तो उस समय रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा V बाई I1 यहाँ था तो I2 हो जाएगा, यानी 230 और डिवाइडेड बाई आपका 2.8, यानी 230 को किससे डिवाइड करना है 2.8 से, 2.8 से आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 82.14 इतना ओम आ गया। इस तरह से डिवाइड करिएगा। कह रहा है कि एट व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर जितना, कह रहा है क्या एलिमेंट का टेम्परेचर होगा यदि रूम टेम्परेचर उसका कितना था 27 डिग्री था, मतलब T1 का वैल्यू कितना दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का वैल्यू पूछ रहा है, यदि अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया हुआ है तो अल्फ़ा मतलब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया है, तब हम लोग जानते हैं अल्फ़ा का रिलेशन क्या होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, इस तरह से, यानी इसी फार्मूला का आपको यूज कर लेना है। फार्मूला में क्या करना है, T1 के जगह पे T1 डाल दीजिएगा, T2 निकालना यहाँ रख दीजिएगा, R1 के जगह पे R1 रख दीजिएगा, R2 के जगह पे R2 रख दीजिएगा, यहाँ से आपका अल्फ़ा निकल जाएगा। अल्फ़ा आप लोग निकाल के ज़रूर कमेंट कीजिएगा किसका आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन में था कि किसी एलिमेंट को हीट करें, तो हीट करेगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट कभी कुछ और फ्लो कर रहा है तो कभी कुछ और, तो करंट क्या कि इनिशियल वाला देखें फाइनल वाला देखें, इनिशियल रेसिस्टेंस निकाले फाइनल रेसिस्टेंस निकाले, इनिशियल टेम्परेचर दिया है फाइनल निकालना है, अल्फा दिया है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या है, मतलब कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा है, देखिएगा आराम से देखेंगे और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क इन सोल, प्रत्येक में निकालना है, इसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट कितना है, इसी चीज को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट मान लेंगे। मान लिए करंट यहाँ से निकल रहा है मेरा I, और इधर जो करंट जा रहा है उसको मान लिए I1, और इधर जो जा रहा है उसको मान लिए I2। अब देखिए I आया तो इधर क्या I1, इधर क्या I2। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ आया तो सपोज कीजिए कि कुछ करंट चला गया I3 इधर चला गया। अगर I3 इधर चला जाता है तो इधर क्या आ जाएगा I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, इस तरह से I1 माइनस I3। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से देख रहे हैं कि इधर से I1 माइनस I3 और इधर से I2, तो यहाँ क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया I1 प्लस I2 माइनस I3, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया इस तरह से। तो देखिए एक लूप ये लगा देंगे, इसमें के भी लगा देंगे और एक बार इसमें के भी लगा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे टोटल में लगा देंगे। देख रहे हैं कि कितना उन्होंने है जिसके बारे में नहीं जानते हैं, I हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, 4 को, यानी हमको बनाना है क्या 4 इक्वेशन, और 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला इक्वेशन तो आप जान रहे हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, मतलब जो करंट यहाँ पे आया है I1 तो कुछ इधर चला गया कुछ इधर, यानी I किस करा I1 प्लस I2। अब हम लोग लगाएंगे क्या अप्लाई KVL इन लूप किसमें A B, इसका नाम कुछ दे दीजिए ABC, इसका नाम दे दीजिए D, ABC ABD और A में लगाएंगे। तो इसमें जैसे ही आप लगाइएगा KVL तो क्या लिखिएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा I1 R1 यानी I इंटू 10। जब इसके क्रॉस लिखिएगा तो क्या लिखिएगा I1 माइनस I3 इंटू 5। जब इसके क्रॉस लिखिएगा तो करंट के हम उल्टा जा रहे हैं, लूप में कैसे रहे ऐसे, तो यहाँ क्या लिखिएगा माइनस, यानी लोअर टू हायर जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा माइनस I2 इंटू 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से, इसको हम क्या लिख सकते हैं I10 I1
प्लस 5i1 माइनस ऑफ 5i3 माइनस ऑफ 5i2 इक्वल टू 0। यानी हो गया 15i1 माइनस ऑफ 5i3 माइनस ऑफ 5i2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और फिर लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप BCDB। इस लूप में देख रहे हैं, यहाँ से इस लूप जो दिख रहा है इस लूप में देखेंगे BCD अब B, इस लूप में देखेंगे B से जब C में जा रहे हैं तो करंट कितना आ रहा है I3 × 5 हो गया। और जब C से D में जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं करंट का, तो क्या लेंगे माइनस I1 I2 I3 करंट इंटू रेसिस्टेंस, यहाँ का आ गया भी। अब लिखेंगे क्या, इसमें भी उल्टा जा रहा है माइनस I1 माइनस I3 × 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 5i3 माइनस 5i1 माइनस 5i2 माइनस माइनस प्लस 5i3 माइनस 5i1 माइनस माइनस प्लस 5i3 इक्वल टू 0। यानी 5i3 और 5i3 और 5 इतना आ जाएगा 15i3 i1 और i1 कितना माइनस 10i1 और i2 माइनस ऑफ 5i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, यानी इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। इस तरह से मेरा आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब एक और इक्वेशन हम निकालेंगे। अब लगा देंगे, या तो हम इस लूप में लगा दें पूरा में घूम जाएं, इसमें देखा जाता है हम क्या करेंगे पूरा में घूम जाएंगे इस तरह से। इस लूप में हम क्या करते हैं ना, पूरा में घूम जाते हैं, ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके इस तरह से, फिर इस तरह के हम आ जाए, मतलब यहाँ से ऐसे जाके हम इस तरह से क्या करते हैं ना, इस तरह से हम आ सकते हैं। या ये जो गोला दिख रहा है A से B, B से C, C से D और D से A, इसमें भी घूम सकते हैं, किसी में भी घूम सकते हैं। तो हम सबसे बढ़िया है कि इस लूप में घूम लेते हैं, इस लूप में लगा देते हैं, इस पूरा में यहाँ से इसमें घूम लेते हैं। तो ठीक है, अब फिर लिखेंगे अप्लाई, इसमें लगा देंगे, यानी अप्लाई KVL जो देख रहे हैं उसमें लगा देंगे। इसका नाम दे दो M और इसका नाम दे दो N। अप्लाई KVL इन लूप MADCNN, इस तरह से, मतलब MADCNN इस लूप में क्या लिखिएगा। जैसे ही जब यहाँ से स्टार्ट कीजिए M से, तो इसमें जाइएगा तो क्या हो गया 5i1, क्या हो गया 5i1। जब यहाँ जाइएगा तो क्या लिखिएगा प्लस i1 प्लस i2 माइनस i3 × 10। और जब यहाँ आइएगा तो क्या लिखिएगा माइनस ऑफ 100 वोल्ट इस बैटरी के क्रॉस। और जब यहाँ आइएगा तो क्या लिखिएगा प्लस 10i इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन एक आ गया, यहाँ से सॉल्व करके इसमें जाने से हमारा एक इक्वेशन आ गया। 3 इक्वेशन बन चुका है। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी लिख देते हैं अलग। यहाँ से मेरा 3 इक्वेशन लिख दिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। i1 10i1 10i2 और माइनस ऑफ 10i3, यहाँ से हो जाएगा प्लस 10i1 और इधर ले जाए इसको 100, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस उधर लेगा तो प्लस होगा। यहाँ देखिए i1 और i1 ये नहीं i1 यानी कितना जाएगा 15i1 प्लस 10i2 माइनस 10i3 और प्लस 10i इक्वल टू 100। एक इक्वेशन ये आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। पहले इक्वेशन देखिए, आपका एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन ये आ गया। तीनों इक्वेशन 4 गो इक्वेशन है आपका और 4 गो अननोन है। किसी तरह से आप सॉल्व करके इसका आप आंसर ला सकते हैं। 4 को बन गया ना। i1 मान लीजिए कि i1 i2 को सॉल्व करना है, तो आप i1 i2 को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो अगर हम क्या करते हैं
इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, देख रहे हैं आपका क्या आ जाएगा। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पहला वाला को, तो आ जाएगा 45I1 माइनस ऑफ 15I3 अब माइनस ऑफ 15I2 इक्वल टू 0। जब इसको आप सीधे ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15I3 माइनस ऑफ 10I1 और माइनस ऑफ 5I2 इक्वल टू 0। अब जैसे ही ऐड कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा ना, ए वाला और ए वाला कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 45 में से घट जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा 35I1, ये वाला घटेगा माइनस 20I2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से मेरा I1 और I2 में रिलेशन आ गया, I1 I2 में रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे, I1 I2 में रिलेशन आ गया, एक बार क्या करेंगे हम किसी ये दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेंगे, दोनों से लेकर किसी को एक को सॉल्व करेंगे और फिर एक रिलेशन निकालेंगे और फिर इसके साथ और इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, आराम से आ जाएगा मेरा। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट। 10 नंबर क्वेश्चन है, समझ जाइए कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। यहाँ पे जैसे ही जोकी के लाया तो यहाँ पे मान लीजिए बैलेंस हो गया, और ये जो बैलेंसिंग जो डिस्टेंस है वो दे दिया 39.5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है 1 मीटर, कितना होता है 1 मीटर। और एक चीज़ और कह दिया कि यहाँ जो वाई है तो हम ए इंट से करें, कह रहा है कि इतना बैलेंसिंग लेंथ है ए इंट से, और यहाँ जो वाई है जिसका रेसिस्टेंस दे दिया हुआ इतना, तो बताइए कि एक्स क्या होगा। तो देखिए 39.5 है और एक कह रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द इंट इतना, व्हेन द रेसिस्टर वाई इज इतना, डिटरमाइन द एक्स। डायग्राम इसका दिया नहीं है, ठीक है, डायग्राम यही था, उसका डायग्राम था लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम इसी तरह का है। हमको x का वैल्यू निकालना था, हम लोग जानते हैं कि 39.5 है, तो इधर से कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ से हो जाएगा आपका 59.5, यानी इस तरह से इतना 59.5 यानी हो जाएगा आपका, इधर से होगा 60 और 60 और यहाँ से इतना आ जाएगा, जो टोटल 1 मीटर का होता है। तो हम लोग जानते हैं x अपॉन 39.5 और y अपॉन 59.5। तो हमारा दे दिया है x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दे दिया हुआ है 12.5 बाई 59.5। जैसे ही आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो x का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 8.2 ओम। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x और y को इंटरचेंज कर दिया, x और y को इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ का क्या होगा। मतलब x की जगह पे y रख दिया, y की जगह पे x रख दिया, तब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे y अपॉन रख देंगे 39.5 और x क्या बोला कि उसको इंटरचेंज कर दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंसिंग लेंथ पे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या होगा। तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x का वैल्यू कितना आ गया था मेरा, x का वैल्यू निकाल चुके हैं। x का वैल्यू मेरा आया है 8.2 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12.5। कह रहा है कि x और y को इंटरचेंज कर दिया, यानी y अपॉन x डिस्टेंस हो गया और x अपॉन 100 माइनस x लिख देना। तो यानी y का वैल्यू आपको दे दिया है कितना 12.5 और x का वैल्यू कितना है आपका, x तो x से रहेगा, लेकिन वहाँ जो x है जिसका x रेसिस्टेंस जिसको माने वो हम लोग निकाल चुके थे ऊपर 8.2 यानी 100 माइनस x। यानी यहाँ से हम लोग बैलेंसिंग लेंथ आराम से निकाल लेंगे। मतलब क्या कह रहा है ना कि इसको इंटरचेंज कर दिया, तो बी टेस्ट बीस पे काम करता है, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो। तो पहले से हम क्या कि जब y दे दिया था तो x निकाल लिए और उसी x के दूसरा क्वेश्चन में x पता चल गया और y भी पता चल गया और बोला बैलेंसिंग लेंथ बताइए। तो हम क्या किए ना कि बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालें, तो बैलेंसिंग लेंथ हम क्या किए, पहले क्या किए कि उसको मान लिए कि x पे बैलेंस हो रहा है, कितना बैलेंस हो रहा है x, तो इधर से क्या आ जाएगा 100 माइनस x, और ये आपका जो दिख रहा है ये हो गया y और ये हो गया x। तो y अपॉन x और x अपॉन 100 माइनस x और यहाँ से रख दिए और यहाँ से हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा। करा व्हाट हैपन जब गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। मतलब कह रहा है कि क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे जो हम लोग बीट स्टोन ब्रिज जो यूज करते हैं, देखिए बताते हैं क्या कह रहा है ना
जिस तरह से मान लीजिए बैलेंस भी टेस्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं और यहाँ पे बैटरी यूज़ करते हैं। कह रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पे ला दें और इसको यहाँ पे ला दें, मतलब अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को बैटरी से एक्सचेंज कर दें और बैटरी को गैल्वेनोमीटर से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। 11 नंबर कह रहा है कि बैटरी का स्टोरेज 8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब सेल का जो EMF है वो दे दिया हुआ है, वो कितना दे दिया है 8 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, मतलब आर का वैल्यू जो है कितना है 0.5 ओम। उसको चार्ज किया जा रहा है कितना वोल्ट से, 120 वोल्ट सप्लाई करके, जिसमें रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम। इस तरह से व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इस तरह से क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बैटरी लगा है, ठीक है, कह रहा है कि उसको चार्ज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है एक सेल को लगाकर, और उस सेल का EMF दिया हुआ है उसके द्वारा, ठीक है, और सेल का स्टोरेज भी दे दिया है। तो क्या होगा, मतलब हमको टर्मिनल वोल्टेज दे दिया, ये दे दिया है, और उसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब सेल को जब सीरीज में करेगा तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा, R प्लस स्मॉल r। अब केस किसका है, चार्जिंग का, चार्ज क्या किया जा रहा है, चार्जिंग। तो हम लोग जानते हैं कि चार्जिंग के केस में क्या होता है, E प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये टर्मिनल वोल्टेज दे दिया है, कितना दे दिया है 120, और ये वाला वोल्टेज हमको यहाँ पे पता है 8 वोल्ट। I के जगह पे हम क्या करेंगे, I क्या करना है हमको, I क्या लिख सकते हैं कि I के जगह पे सबसे पहले I निकाल ही लेंगे, तो I के जगह पे I छोड़ देंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा 15 यानी 15 ओम, और इसका 0.5 ओम यानी कितना हो जाएगा 16, यानी देख रहे हैं R प्लस यानी क्या 15 ओम, 15.5 ओम और प्लस 0.5 यानी कितना हो जाएगा 16। इस तरह से आप जैसे ही निकालिएगा इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा आपका 112 इक्वल टू 16 आई था। आई यहाँ से आ गया, यानी यहाँ से मेरा आ गया 7 एम्पियर, करंट कितना आ गया 7 एम्पियर। तो हम क्या किए कि V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लगा के, यानी टर्मिनल वोल्टेज दे दिया था, मतलब ये जो वोल्टेज दे दिया था 120 वोल्ट, और इसी के द्वारा चार्ज किया जा रहा था, और ये आपका दे दिया था कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, यहाँ से हम करंट निकाल लिए। अब आपका इसमें करंट पता है, इसमें क्या आपको करंट पता है, करंट आपको पता है, तो इस निकाल लेंगे। इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू लिख देंगे I इंटू आर, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, I के जगह पर रख देंगे 7, R के जगह पर रख देंगे 15.5, यानी यहाँ से आ जाएगा 105 यानी 108.5 वोल्ट, इतना आ गया। तो अब हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए इतना वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा है, मतलब इतना वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, और सप्लाई कितना किए हैं 120। तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज होगा क्या, तो देखिए हम लोग जो DC जो सप्लाई किए हैं वो कितना किए हैं 120 वोल्ट किए हैं। तो 120 वोल्ट जो आपका हम सप्लाई किए हुए हैं, और प्लस में जो टर्मिनल वोल्टेज जो मेरा है, जो वोल्टेज है वो कितना है इतना, अब प्लस हम क्या लिख देंगे टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो मेरा कैलकुलेट करके आ जाएगा, और टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा 120 माइनस ऑफ 108 पॉइंट इतना, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 11.5 वोल्ट। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग जो DC सप्लाई किए हैं वो कहाँ गया, उस बैटरी के क्रॉस ड्रॉप गया और उसके टर्मिनल में गया। तो ये जो आप जिसमें से ये दे निकाल लिए, और ये वाला हमको ये निकाले थे और ये हमको निकालना है, तो ये को निकाल लिया आसानी में। देखिए इसमें कह रहा है कि एक अरेंजमेंट है सेल का इतना वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ इतना है। अब कह रहा है कि इसको रिप्लेस कर दिया दूसरे सेल से, तो बैलेंसिंग लेंथ इतना हो गया, तो सेकेंड EMF क्या होगा। आप लोग पढ़े होइएगा, अगर क्लास में आपको जो भी टीचर पढ़ाए होंगे तो उसमें पढ़े होइएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं जो भी है, और इसको हम क्या करते हैं बाहर से लाते हैं सेल और उसको जोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ से L1 लेंथ पे E1 बैलेंस हो गया, और दूसरा जो सेल लाएँ इसको जब बैलेंस करके देखें हम, एक किस पे बैलेंस हो रहा है L2 पे, कितना पे L2 पे। तो हम लोग जानते हैं कि E1 बाई E2 का जो रेशियो होता है वो L1 बाई L2 के बराबर होता है, यानी बैलेंसिंग लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF ऑफ तुम्हारा उसका हो गया लेंथ ऑफ द वायर का, यानी
ये पोटेंशियोमीटर है जिसका सेल का ईएमएफ इतना था तो उस समय बैलेंसिंग लेंथ इतना था, मतलब E1 का जो वैल्यू जो था वो कितना था 1.25, तो उस समय बैलेंसिंग लेंथ कितना था 35। अब कह रहा E2 का वैल्यू क्या होगा जब उसका बैलेंसिंग लेंथ हो गया 33 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, अब इसको हम आराम से क्या करेंगे, पुट कर देंगे। करना क्या, इसमें पुट कर देंगे, हम इजी वे में पुट करेंगे, आराम से कैलकुलेशन करेंगे और आ जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 के जगह पे क्या रख देंगे, E1 यहाँ जो हम लिख रहे हैं E1 अपॉन E2 इजकल टू L1 अपॉन L2। तो E2 इजकल टू क्या हो जाएगा, E1 इंटू L2 बाई L1, यहाँ से लिख दिए। E1 का वैल्यू कितना है 1.25, L1 का वैल्यू कितना है 30 है, L1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू कितना है 63 और इसका वैल्यू है कितना 35। तो यहाँ से आप जैसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से कर दीजिए 100, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से 9 63 यानी हो जाएगा 9/4 यानी हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 2.25 वोल्ट। इस तरह से मेरा कैलकुलेट करके आ गया, सेकेंड का ईएमएफ मेरा आ गया, इस तरह से आ गया 2.25 वोल्ट। क्वेश्चन को एकदम गंभीरता से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इन एग्जाम्पल इतना मीटर, मतलब ये दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मुझे दे चुका है। अब हमको निकालना क्या है वो देखेंगे। तो n का वैल्यू लिख दीजिए 8.5 इंटू 10 टू द पावर 18। इस तरह से कह रहा है कि हाउ लॉन्ग यानी टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम टू टेक द ड्रिफ्ट फ्रॉम वन इन टू अनदर इन, और वायर का जो लेंथ है वो दे दिया है 3 मीटर लॉन्ग। क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी दे दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻6। इट्स करेंट भी दे दिया है, करेंट कितना दे दिया 3 एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू NEAVD, यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगा I/NEA, ये मेरा आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हमको स्पीड पता चल जा रहा है और वायर का लेंथ दे दिया है, यहाँ से लेंथ क्या है वायर का दे दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा L/VD, क्या लिख दीजिएगा L/VD। तो सबसे पहले VD निकाल लीजिए। VD कैसे निकालिएगा, करेंट है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से जैसे ही क्या कीजिएगा आप कैलकुलेट कीजिएगा, मोबाइल निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए। VD का वैल्यू क्या कीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका VD आ जाएगा और VD निकल गया तो उस L में इससे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, ईजी वे में आ जाएगा। मतलब मेरा कोशिश क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम दे दिया था, टाइम निकालना था, लेंथ ऑफ द वायर दे दिया था, एरिया दे दिया था, करंट दे दिया था। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिए I इक्वल टू NEAVD करके, I इक्वल टू NEAVD कर दिए और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग टाइम निकालेंगे। कह रहा है कितना समय लगेगा एक इंच से दूसरे इंच में जाने के बाद, मतलब लेंथ अपॉन क्या कर देंगे हम VD कर देंगे और यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ईजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं।